सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ निखिल एंड यू आर वाचिंग ब्लैक एंड वाइट पॉडकास्ट। आज के हमारे गेस्ट है सार्थक गोयल। हेलो। सार्थक गोयल सर, तो आपको क्या बुलाया जाए? मतलब आप क्या हो? मतलब आप रिलेशनशिप एडवाइज़र हो या फिर आप या बड़े भाई होने का रोल निभाते हो? हाँ मतलब क्या, मतलब आप किस कैटेगरी में आप आपका ब्रो, कंटेंट देखो, है? मैं बेसिकली ऑब्वियसली भाई जो बड़ा कोई बड़े भाई मानता है, कोई सर मानता है, कोई कुछ है भाई, कोई चूतिया भी समझता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली मैं अपने आप को डालता हूँ मेंस पर्सनालिटी कोच की कैटेगरी में। अच्छा। ओके, वैसे भी एक चीज़ मैं तुम्हें भाई निखिल, आई टेल यू, तुम्हें भी बताता हूँ, तुम्हारी ऑडियंस को भी, मेरी ऑडियंस को भी, कि भाई लाइफ इज़ वेरी स्मॉल, कि तुम बस एक आइडेंटिटी से जी रहे हो। यू शुड हैव मल्टीपल आइडेंटिटीज बिकॉज यू हैव ओनली वन लाइफ ब्रो। कभी डेटिंग कोच बन जाओ, कभी पर्सनालिटी कोच बन जाओ, कभी बड़े भाई बन जाओ, जो मतलब यू शुड लिव द लाइफ एट इट्स फुलेस्ट। तो किसी कैटेगरी में डालना इज ओके, बट आई डोंट पुट माई सेल्फ इन टू एनी। अच्छा, या तो आपकी मतलब ये आपने क्यों शुरू क्यों करा ये आपने ऐसे एडवाइस देना? मतलब आप में आपको ऐसा क्या लगा कि ये मैं कर सकता हूँ? देखो, कर सकता हूँ वाली बात तो थोड़ी बाद में आती है। बेसिकली हाँ, मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई बुरे इंसिडेंट्स को पहले उसकी वजह से बर्बाद हुए हैं। कोई भी रहने दो, बुरे इंसिडेंट्स, लड़की जो भी है, वॉट एवर, उसके बाद अपने आप को उससे ओवरकम किया है। उसके बाद ओवरकम करने के बाद देखते हैं कि भाई पीछे पलट के कि भाई हजारों लाखों लड़के हैं हाँ। हु आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। हाँ। तो किसी को तो आगे आना है। हम्म। तो भाई हमने बोला कि हम ही आ जाते हैं। बाकी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था ही, तो चलो शुरू करते हैं। ऐसा हो गया स्टार्ट। अच्छा, तो आपको ये सब कहाँ से मतलब मिला? आपको सिर्फ धोखे खाने से अकल आई या फिर? सिर्फ लड़की से धोखा नहीं, बेसिकली मैं अपनी लाइफ पहले इस तरह से जीता था कि चीज़ें मिलेंगी, अपने आप आ जाएंगी। मतलब आई यूज टू लिव इन अ मोड ऑफ रिसीविंग, कि जो दुनिया देगी आई विल स्टार्ट टेकिंग इट, आई विल गेट व्हाट आई डिज़र्व। बट धीरे धीरे मेरा माइंडसेट चेंज होता गया। आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि अगर तुम्हें खुश रहना है, जो चीज़ तुम्हें चाहिए, इसका मतलब यू हैव टू स्टार्ट अटैकिंग द वर्ल्ड, यस। ताकि तुम्हें वो चीज़ मिले जो तुम्हें चाहिए। अदरवाइज जो चीज़ तुम्हें दुनिया देगी ना, वो चीज़ तुम्हें बॉस कभी भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। खैर, कई लोगों को मिल जाता है, बट मुझे नहीं मिला। ऐसे तुम बोल सकते हो कि मेरा माइंडसेट चेंज हुई चीज़ों को लेके। और ऑब्वियसली हाँ, लड़कियां वड़कियां दो चार इधर उधर, तो सब चीज़ों को मिला के एक कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ हूँ। मैं तो अभी भी मानता हूँ कि स्टोरी बन रही है, चीज़ें अभी भी आ रही हैं। तो ऐसे मानना है मेरा। अच्छा, तो मतलब अभी पहले मतलब आप ये बताओ, आपका जब आप मतलब आप ये काम करते हो तो आपके घर वाले का क्या रिएक्शन था? मतलब आप देखते हैं आपका वो, आप जानते हैं वो क्या हाँ करते हाँ हैं? हाँ हाँ, सबने सब्सक्राइब करके रखा है। एंड बिलीव मी, जिस तरह से मैं इस काम को रिलीजियसली देखता हूँ, माई पेरेंट्स थिंक दैट हाँ, ये लड़का कुछ अच्छा कर रहा है। ओके, मेरे घर पे इस चीज़ को लेके एक एटमॉस्फेयर है कि ही इज़ डूइंग अ वर्क, जो मतलब ही इज़ इन अ रोल बेसिकली। यस। तो दे रिस्पेक्ट इट अ लॉट, आई रिस्पेक्ट इट अ लॉट। और जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा नहीं है। ठीक है। तो दे थिंक कि आई एम एक्चुअली, मतलब दे हैव अ बिलीफ इन मी। और भाई मैं सही बता रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी कुत्ती चीज़ें की है ना भाई, कि अब अगर मैं ये चीज़ करता भी हूँ तो जस्ट बिकॉज मैं वो चीज़ें नहीं कर रहा हूँ ना, दे आर वेरी हैप्पी कि हाँ भाई कर रहा है। तो ऐसा है तो आप पर्सपेक्टिव। फुल टाइम यही कर रहे हो फिलहाल अभी? नहीं ब्रो, मेरा बिजनेस है। ठीक है, मैं मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट करके उनका होलसेल करता हूँ। अच्छा। ठीक है। और ये चीज़ पहले मैंने पैशन की तरह स्टार्ट की थी, बट नाउ आई फील लाइक कि आई हैव बीन चोजन टू डू दिस। ऐसा। ओके, तो अब हम थोड़ा आ जाते हैं। देखो, मैं एक 18 साल का बच्चा हूँ। तो परफेक्ट। तो मतलब मैं मतलब जो देख रहे हैं, मैं वो उनको ये एडवाइस देना चाहता हूँ, मतलब जो टीन रिलेशनशिप होता है, आज उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा मैं। तो मतलब आपका पहले आप यही बताओ कि टीन रिलेशनशिप होना चाहिए या नहीं? और जैसे जो 16 17 18 या 19 साल के बच्चों का
मतलब ब्रो देखो लीगली तुम सेक्स तो नहीं कर सकते हो हाँ। टीन में, बट देखो मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि तुम स्कूल में ही बकचोदी शुरू कर दो. इट इज़ ऑल अप टू यू. मैं तो बोलता हूँ कि भाई देखो स्कूल कॉलेज दिस एवरीथिंग ये यू नो जैसे मैट्रिक्स बोलते हैं ना, ये पूरा एक मैट्रिक्स है, ठीक है, विच इज़ अ गुड मैट्रिक्स, क्योंकि भाई बहुत सारे लड़कों की जान भी बच रही है इससे और कई सारे लड़के बर्बाद भी होते हैं इससे, ठीक है, जस्ट बिकॉज वो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं तो देयर लाइफ इज़ ओवर, मतलब उन्हें लगता है कि कुछ नहीं. तो मैं तो भाई हमेशा पुश करूँगा कि यू नो स्कूल इज़ द टाइम. मैं सही बता रहा हूँ, 23 साल 24 साल जब तुम्हारा कॉलेज ख़त्म हो जाता है, उसके बाद तुम जब जॉब वगैरह करते हो ना, तो तुम्हें भाई लड़कियां नहीं मिलती हैं आसपास. यू आर ऑल लोनली, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई लड़की आती भी नहीं है. तो ये 16 17 18 21 22 23 24 जब तुम स्कूल्स में होते हो, कॉलेजेस में होते हो, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम जहाँ पे तुम लड़कियों से बात करना सीखो. एंड बिलीव मी, मैं जेन्युइनली बोलता हूँ कि भाई इस समय तुम्हें अपनी हर क्लास, ऑफिस, कॉलेज, हर लड़की से ना भाई तुम्हारी बात होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में ना शी कैन बी योर एनीथिंग, योर वाइफ, योर गर्लफ्रेंड और समथिंग. तो बात रही अभी रिलेशनशिप रखना चाहिए. देखो अगर तुम इस तरह से देखो, मैं तो रिलेशनशिप एक तरीका है ज़िंदगी सीखने का मेरे हिसाब से, ठीक है. मैंने भी इसी तरह से सीखी कि भाई स्कूल कॉलेज में यू नो आई ऑलवेज यूज टू बी इन लव विद सम गर्ल और द अदर, और कभी कोई रिलेशनशिप सक्सेसफुल गया तो मैंने अपने स्कूल में ऑब्वियसली भाई मैं 70% वाला लड़का था एवरेज, बट मैंने कहीं ना एक इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप होने लगी थी मेरे अंदर. मैं चीज़ें सीखने लगा था. बहुत सारे लड़के जो स्कूल कॉलेज में आते थे बॉस, पढ़ाई करते हैं और निकल जाते हैं, ठीक है, बट मैंने देखा कि यू नो कि ना ही सिर्फ पढ़ाई कैसे करनी है, बल्कि स्कूल में, कॉलेजेस में अपना स्टेटस कैसे बढ़ाना है, लेट अस से कि लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ही. तो जब मैंने अपने स्टेटस पे ध्यान दिया ना, तो आई स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन माई स्टडीज. मैं बाहर आने लगा, टू स्टैंड आउट, लाइक सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच, और वी कैन से कि टीचर्स का फेवरेट कैसे बने, ठीक है, स्पोर्ट्स में आगे कैसे रहे, ताकि हम लोगों की एक रेपुटेशन बने स्कूल कॉलेज में. एट द बैक ऑफ द माइंड हम बोल सकते हैं कि लड़की की वजह से था, लेकिन कहीं ना कहीं उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया. माइक पे आके बोलना, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना, ठीक है, इस वाले कल्चरल ग्रुप में अच्छी लड़कियां हैं भाई, तो चलो इस कल्चरल ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, जिसकी वजह से इवेंट मैनेजमेंट सीखा है. तो मेरे हिसाब से तुम्हें सप्रेस नहीं करनी चाहिए ये डिज़ायर्स. अगर भाई तुम देखो ऑलरेडी फोकस्ड बंदे हो, देखो भाई निखिल, मैं यहाँ पे किसी को भी ऐसा मोटिवेट करने नहीं आता हूँ कि अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम चूतिया हो. भाई तुम, इट इज़ योर लाइफ, तुम्हारा पैटर्न शायद अलग हो, लेकिन अगर तुम्हारा इंक्लिनेशन जा रहा है लड़कियों की तरफ, तब यू नो देयर कुड बी समथिंग बिलो अंडर दैट. क्योंकि एक चीज़ और ऐड करूँगा इसमें छोटी सी. कई बार क्या होता है, हम लोग जब किसी चीज़ से बचते हैं ना, तो वो चीज़ हमें बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब हम उस चीज़ को एक्चुअली फील कर लेते हैं, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, उसकी डेप्थ में जाते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि साला ये कुछ है ही नहीं एक्चुअली. तो वो जो एक सिद्धि बोल सकते हैं कि वो जो एक निर्वाणा, शायद उसका वर्ड है, निर्वाणा जो प्राप्त हो जाता है ना भाई, जो मिल जाता है कि यार ये सब खाली चीज़ है, तो वो चीज़ के लिए भाई मेरे को तो इस चीज़ ने ऐसे हेल्प किया. तो दिस इज़ माई ओपिनियन, ये बात है. नहीं तो मतलब चलो होना चाहिए, करना चाहिए, सब ठीक है, मतलब पर अब इस एज में एक लड़की, मतलब हम लड़कों के लिए लड़की में क्या रेड फ्लैग्स हैं, क्या रेड फ्लैग्स मतलब कि क्या है जो जिनको देख के दूर रहना चाहिए? ब्रो मैं तो 16 17 18 साल की लड़कियों में बेसिकली होते हैं रेड फ्लैग्स ऑब्वियसली, बट सॉरी उस समय इतने खास मायने नहीं रखते हैं यार, टू बी ऑनेस्ट. मतलब उस समय इट रियली डजेंट मैटर जब तुम यू नो 12th में हो या कहीं भी हो. बट हाँ, एट द एंड जो रेड फ्लैग्स हर लड़की में मैं बोलता हूँ अवॉइड करने के लिए, फॉर एग्जांपल शी ओनली वांट्स योर अटेंशन. वो तुम्हें बस अपनी इमोशनल यू नो चीज़ों से खींचती चली जाती है. और अगर मैं भाई तुम्हारी लैंग्वेज में आके बात करूँ, एक्चुअली मैं ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में ना वो मेरे जो मेन ऑडियंस है, जो जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस वाले लोग, वो आ जाते हैं. तो अगर तुम्हारी एज की बात करूं तो भाई जिन लड़कियों के सेलिब्रिटी क्रशेस होते हैं, ठीक है, पूरा टाइम उनकी बातें करती रहती हैं, तो
ऐसी लड़कियों से थोड़ा बचें। दूसरी जो भाई बहुत ज़्यादा शाय और इंट्रोवर्ट होती हैं, ऐसी लड़कियों से बचें, क्योंकि ये लड़कियां आपको 2 मिनट नहीं लगाती हैं, डिफेम कर देती हैं क्लास में। और एक और रेड फ्लैग कि अपनी सेम क्लास की लड़कियों से ना रोमांटिकली दूर रहो, ठीक है। दूसरी क्लास से चलता है, बट सेम क्लास में तुम लड़कियों से बात करनी, कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज। बेसिकली मैंने एक चीज़ बताऊं भाई, मैंने पहले भी बोला कि भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम फ्लर्ट करना ज़रूरी है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब तुम्हारी क्लास में लड़कियाँ होती हैं ना, यू एक्चुअली लर्न हाउ टू फ्लर्ट विद देम बाय टीजिंग देम, उन्हें चिढ़ा के। बाय प्लेफुल टीजिंग तुम उसी एज में सीख सकते हो, उसी एज में तुम रिजेक्शन भी खा सकते हो। अगर तुम एक मैंने देखा है कि तुम जैसे जैसे बड़े होते जाते हो, सक्सेस अचीव करने लगते हो, तुम्हारी ईगो भी बड़ी होती जाती है। उसके बाद मान लो अगर तुम अर्निंग स्टेज पे आ जाते हो और कोई लड़की तुम्हें रिजेक्ट कर देती है ना, तो तुम अपने पूरे करियर को गाली देते हो कि बहनचोद मैंने कुछ उखाड़ा ही नहीं है। तो इस एज में जब तुम्हारी ईगो इतनी इन्फ्लेटेड नहीं है, तुमने कुछ खास उखाड़ा नहीं है, तो दिस इज ऑल दी टाइम फॉर फन मेरे हिसाब से। और पढ़ाई करो। देखो, अगर सिर्फ लड़कियां पटाना तुम्हें क्लास के बाकी लड़कों से अलग करता है तो तुम चूतिया हो। अगर तुम पढ़ पा रहे हो और साथ में ये कर रहे हो तो ठीक है। विच इज, देखो अब लोग बोलेंगे दोनों कैसे होगा भाई, जो बंदा ये दोनों काम साथ में करता है ना, वो ऑटोमेटिकली 1% कैटेगरी में आना शुरू कर देता है। ये बात है। अच्छा, तो मतलब कि अब ये भी है कि मतलब लड़कियों के लिए हमें क्या मतलब रेड फ्लैग्स होते हैं, मतलब कि हमें क्या किन चीज़ों से बचना चाहिए अगर हमें सही में कुछ करना है हमारे अंदर। हाँ, हमारे अंदर सबसे पहले तो भाई पीछे बैठना थोड़ा अवॉइड करो। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़, मुझे पता है भाई बैक बेंचर्स बहुत हरामी होते हैं, तुम भी होगे भाई, मैं भी था। लेकिन क्या होता है, अगर कई सारे लड़के होते हैं जो अननोटिस्ड जाते हैं कि क्लास के बाद, जब कॉलेज वगैरह क्लास स्कूल खत्म हो जाता है, उसके बाद याद करना पड़ता है कि हाँ यार एक सार्थक नाम का लड़का था, तुम्हें याद है क्या? तुम्हारी वैसी रेपुटेशन नहीं होनी चाहिए, तुम सेंटर ऑफ अटेंशन होने चाहिए। अगर तुम्हें एक रेपुटेशन बिल्ड करनी है, तुम्हें अपना सर झुका के टीचर से बचना नहीं है, तो यू शुड नॉट बी अ लोनली गाय ऑफ द क्लास। तुम्हें जितना आगे रह सकते हो उतना आगे रहो, क्योंकि वो चीज़ ऑटोमेटिकली लड़कियों के मन में भी एक अट्रैक्शन ट्रिगर करती है तुम्हारे लिए। तो बेसिकली छुपो मत, पीछे बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डोंट ट्राई टू हाइड योर सेल्फ, पुट योर सेल्फ आउट। और हाँ, पुट योर सेल्फ आउट। अच्छा, ऐसी कुछ चीज़ें अवॉइड करो। और अगर तुम्हें स्कूल की सारी लड़कियां चाहिए तो बेसिकली मैं तुम्हें बता देता हूँ भाई, स्पोर्ट्स में तुम जितना आगे रह सकते हो उतना आगे रहो। एक बात मैं तुम्हें एक साइकोलॉजिकल ट्रिक बताता हूँ, उन लड़कों में आओ जो क्लास के वक्त एब्सेंट होते हैं, मतलब क्लास के वक्त प्लेग्राउंड में रहते हैं ऑफिशियली। ब्रो, वो लड़कियों का माइंड ऑक्यूपाई करते हैं कि दिस मैन इज़ प्रिविलेज्ड और ये थोड़ा सा अलग है भाई लड़का। ये चीज़ें ऑटोमेटिक अट्रैक्शन बनाती हैं भाई। देखो मेरे पास बहुत ऑडियंस है जो मुझे स्कूल के लिए भाई टिप्स पूछ के ना लेजेंड परेशान कर देती हैं भाई। तो मैं उनके लिए ही बता रहा हूँ ये चीज़। तो तुम जैसे क्लास में तुम ऑफिशियली एब्सेंट हो, बंक मत करो, बट जस्ट बिकॉज तुम स्कूल की स्पोर्ट्स टीम में हो इसीलिए तुम क्लास में नहीं हो, तो भाई सारी लड़कियों के माइंड में तुम रहते हो, ठीक है। टीचर्स फेवरेट बनो, मतलब लिटरली टीचर्स तुम्हारे साथ सबके स्कूल में होते हैं। और मैं जब ये चीज़ें बोल रहा हूँ तो तुम्हें वो कैरेक्टर्स भी याद आ रहे होंगे जो टीचर्स के फेवरेट होते हैं। ऐसे वाले फेवरेट नहीं, चाटने वाले, मतलब वैसे वाले जो टीचर्स के साथ हंसी मजाक भी चलता है, टीचर्स के काफ़ी क्लोज होते हैं। थोड़ा अपनी इस तरह की अगर आप रेपुटेशन बिल्ड करोगे ना, तो आपको क्लास की हर लड़की ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड होगी। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट बेंचर ये नहीं कि नर्ड बन के आगे बन के तुम सर झुका के रह रहे हो, नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। वॉट एवर आई हैव लर्नड इट इन माई स्कूल एंड कॉलेज ईयर्स में भाई, मैंने सबसे ज़्यादा सीखा है स्टेज पे आके कैसे बोलना है, सब कुछ। तो वो सब चीज़ें, कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़नी ही नहीं है, ये बात है। अब थोड़ा सा सैड पे आ जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली मेरे दोस्त तो काफ़ी है, स्कूल में भी बहुत बच्चे होते हैं जो एक लड़की से प्यार कर लेते हैं और फिर ना कभी कुछ बोल पाते हैं, और फिर हमेशा मतलब बस ये ढूंढते हैं कि उन्हें भूलना कैसे है, तो उन्हें कैसे भूलना चाहिए, मतलब पहला क्वेश्चन तो ये है, और क्या करना क्या चाहिए, मतलब क्योंकि ये बहुतों के साथ हो रहा है। यस आई नो, ये चीज़ स्कूल में भी एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि वो लोग लड़कियों को भुला नहीं पा रहे हैं, सामने ही रोज मिलती हैं। ऑफिस में भी होता है कि भाई लड़की को भुला नहीं पा रहे हैं, सामने ही रहती है लड़की, बहनचोद रिजेक्ट करके चली गई है।
अब देखो मेरा मूव ऑन के ऊपर एक सिंपल पता है क्या पिक है. देखो अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना कि डोंट थिंक ऑफ अ पिंक एलिफेंट, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में जो चीज़ आएगी वो एक पिंक एलिफेंट है. तो अगर तुम मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे तो तुम एक्चुअली मेरी साइकोलॉजी के हिसाब से तुम्हें मूव ऑन करना उतना ही डिफ़िकल्ट होगा. क्योंकि तुम जैसे ही बोलोगे ये मूव ऑन करना मेरे लिए एक टास्क है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारा ब्रेन रजिस्टर करेगा वो ये है कि मूव ऑन. और मूव ऑन किससे करना है? लड़की. तो तुमने खुद वापस एक बीज बो दिया कि मुझे लड़की से मूव ऑन करना है. तो यू नो योर थॉट प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो रही है. दूसरी चीज़, अगर सबसे पहले तो भाई देखो फ्रेंड जोन में मत आओ, उस लड़की से बात करनी बंद कर दो बिल्कुल. क्लियर कट सबसे पहली चीज़, तो यू हैव टू कट हर ऑफ कंप्लीटली. डोंट टॉक टू हर, अदरवाइज उसमें तुम्हारी ही रेपुटेशन का डैमेज है. दूसरी चीज़, गेट इनटू अनदर ग्रुप ऑफ गर्ल्स इन द सेम क्लास. ठीक है. और वो चीज़ होती है कि तुम्हें एक्चुअली बाकी के लड़कों को भी ना फ्रेंड्स बनाना होता है. मैंने कई सारे लड़कों को देखा है कि उसका एक दोस्त ये है ABC, वो इनके बाहर निकल ही नहीं रहा है. ऐसा मत करो. इसीलिए क्लास में एक रेपुटेशन बिल्ड करो. क्योंकि जब तुम्हारी ये सब चीज़ें जो मैंने बोली है ना कि तुम क्लास में भी आ गए हो, तो बॉस तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं फील होगा कि मैंने लड़की को खोया है. बिलीव मी, लड़की को फील होगा कि मैंने इस लड़के के थ्रू मिलने वाली रेपुटेशन को खोया है. तो भाई मैं तो सिंपली यही बोलता हूँ, उस लड़की को इग्नोर करो. ऑल ऑफ अ सडन अपनी पढ़ाई में एकदम से अचानक से अच्छे हो जाओ. ऑल ऑफ अ सडन लेट हर स्टार्ट. देखो मेरे को ये चीज़ भी पता है कि जब लड़की तुम्हारा क्लास में दिल तोड़ देती है तो यू नो पूरी क्लास को पता चल जाता है कि ये चूतिया है, इसका कटा है. यू नो एक ऐसी रेपुटेशन बिल्ड हो जाती है. हाँ, उस रेपुटेशन को ब्रेक कर दो, तुम ऐसे ही मूव ऑन हो जाओगे. ठीक है. तो सबसे पहली चीज़ तो स्टॉप बेगिंग दैट गर्ल. दूसरी चीज़, ऑल ऑफ अ सडन तुम पढ़ाई में बहुत आगे हो जाओ, विच इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़. ये चीज़ इसीलिए तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगी पढ़ाई में अच्छी होना, बिकॉज तुम्हारे दिमाग में एक मिशन है कि मुझे उस लड़की से यू नो रिवेंज बोलो, मूव ऑन बोलो, जो भी बोलना है बोलो. एंड देन जब तुम पढ़ाई में आगे हो, तुम अपना होमवर्क कर रहे हो, तुम्हारे को टीचर्स अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दें. देखो मैं एक सिंपल बात बता देता हूँ निखिल, अगर मूव ऑन करना इजी होता ना तो लोग प्यार नहीं करते. ठीक है. इसीलिए मूव ऑन करने का प्रोसेस भी डिफ़िकल्ट होता है. मैं यहाँ पे तुम्हें कोई दवाई दे दूंगा मूव ऑन की, ऐसे नहीं होगा. अगर तुम्हें मूव ऑन करना है तो इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट फॉर यू. तुम्हें सारी अपनी जो बनी बनाई इमेज है ना, सबके दिमाग में उसको चैलेंज करना है. तो तुम्हें उस समय आगे आना है. टीचर्स के भी सेम चीज़ मैं रिपीट करूँगा, टीचर से क्लोज. क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेटस होता है क्लासरूम में टीचर का. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिकम अ टीचर्स पेट, खैर मैं तो बोलता हूँ वो भी बन जाओ, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू. बट वो चीज़ थोड़ा बैलेंस करके रखनी पड़ती है. और मैं एक और चीज़ बता दूँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम 1% लोगों में आओ अपनी क्लास के, तो तुम्हें उसके लिए 99% लोगों को इग्नोर करना पड़ता है. क्योंकि वो 99% लड़कों से ही तो तुम्हें अलग करना है अपने आप को. तो तुम उन्हें इग्नोर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो तुम रेपुटेशन बिल्ड करने लगोगे ना, तो तुम्हें मूव ऑन छोड़ो, वो लड़की तुम्हारे पास खुद आने लगेगी. ये चीज़ है. और एक और लास्ट टिप जो मैं दूंगा मूव ऑन करने पे, वो ये है कि अपने कॉलेज और स्कूल के बाहर भी ना सबको पता होना चाहिए कि तुम्हारी मेरे दोस्त एक इंटरेस्टिंग लाइफ है. You have a life outside school and college. You have friends outside school and college. तुम और 10 चीज़ें करते हो स्कूल कॉलेज के बाहर. तो जब तुम्हारी ऐसी रेपुटेशन रहती है ना, तो मैं तो भाई मूव ऑन से ज़्यादा मैंने तुम्हें यही स्ट्रैटेजी बता दी कि उस लड़की को वापस कैसे पटाना है. तो ये चीज़ है. और बाकी मूव ऑन के लिए तो हाँ भाई, तुम सिंपली अपना गोल पर्पस से कनेक्टेड रहो और लड़कियों से बात करो. यू आर गुड टू गो मैन, गुड टू गो. मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दी ये चीज़. बेस्ट. तो एक क्वेश्चन और था कि जैसे कुछ लड़कों के, जैसे कुछ लड़के रिलेशनशिप में होते हैं पर वो हाँ. मतलब वो अपना बिल्कुल ट्राई हार्ड करते हैं, चाहे रिलेशनशिप में हो भी, मतलब कि वो पूरा एफर्ट डाल रहे हैं, पर लड़की के हिसाब से बिल्कुल जीरो एफर्ट, बस वो कि चला रही है, पता नहीं क्यों, मतलब ये किसी को नहीं पता. हाँ हाँ. तो उसमें क्या करना चाहिए? मतलब कि जैसे कैजुअल कर दिया, या लड़की कभी ब्रेकअप कर रही है पर लड़का फिर भी पागल की तरह पीछे मैसेज करी जा रहा है, तो मतलब देखो मैं एक बात बताता हूँ, तुम्हें स्कूल और कॉलेजेस में से बहुत सारी लड़कियाँ मिलेंगी जो तुम्हें
बस इसीलिए बॉयफ्रेंड बनाएंगी ताकि यू नो शी फील्स रेप्यूटेड कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। और अगर तुम उसके मतलब वो शायद ये भी दिखा सकती है, वो तुम्हें अकेले में बोल देगी कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, बट शायद सबके सामने ना थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगी, बिकॉज दैट गर्ल वॉन्ट्स टू पोर्ट्रे एन इमेज इन फ्रंट ऑफ द होल स्कूल, कॉलेज और क्लास कि देखो मेरे पीछे लड़के मजनू हैं। एंड दिस इज़ हाउ दे गेन रेपुटेशन एंड क्रेडिबिलिटी कि हाँ भाई देखो हमारी इज्जत है, वी आर लवेबल, वी आर कटरीना कैफ ऑफ आवर क्लास। ठीक है, तो देखो मैं एक चीज़ बताऊँ निखिल, ये चीज़ को अवॉइड करना इज सिंपली जस्ट बाय ब्रेकिंग इट ऑफ। और जो मैंने इसके पहले बोला था कि मूव ऑन कैसे करना है, इस चीज़ पे फोकस। बट मैं एक सिंपल प्लेन बात बताऊँ, ये फेजेस जो आते हैं ना जहाँ पे तुम लड़कियों से यूज़ हो रहे हो, ये हो रहे हो, यू आर गेटिंग डिसरप्टेड इन योर स्कूल लाइफ, भाई यहाँ पे तुम्हारी ना एक बहुत अच्छी फाउंडेशन बिल्ड हो जाती है इमोशनल स्टेबिलिटी की। यू लर्न हाउ टू बी मैस्कुलिन। ठीक है, क्योंकि हम लोग भाई छोटे छोटे लौंडे होते हैं, बहुत ज़्यादा फेमिनिन होते हैं छोटी एज में, तो वो लड़की तुम्हें हेल्प कर रही है मैस्कुलिन में आने में, तुम्हारा फेमिनिन, तुम्हारा हार्ड ब्रेक वगैरह करके, तुम्हें रेपुटेशन के लिए यूज़ करके। खैर आधे से ज़्यादा लड़के तो जो हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं निखिल, उनके दिमाग ऑलरेडी आ चुका होगा कि हाँ भाई अगर लड़की मुझे सेम ऐसे एफर्ट्स नहीं डाल रही इसका मतलब ब्रेकअप। तो ये चीज़ बहुत सिंपल है। अब कुछ कुछ चूतिया लड़के होते हैं जिनको भी इससे रेप्यूटेड फील होता है कि देखो मेरी गर्लफ्रेंड है स्कूल में, बट अगर तुम उससे यूज़ हो रहे हो तो इट इज़ वेरी बैड। मतलब लिटरली अगर तुम उसकी वजह से पढ़ नहीं पा रहे हो देन इट इज़ सब बर्बाद है, मतलब टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि देखो, और मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं इतना बोल रहा हूँ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, उसके पीछे की भी ना एक वजह है। कई सारे लड़के बोलेंगे कि यार हमारा तो मन भी नहीं लगता है पढ़ाई में, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं, अगर तुम्हें पढ़ाई में मन लगाना है ना तो अपनी पढ़ाई को एक बड़े पर्पस से जोड़ने की कोशिश करो। तुम्हें कुछ चेंज करना है कैमरा में? तो तुम अपनी पढ़ाई को ना एक पर्पस से जोड़ लो, भले ही फिर वो एक लड़की हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही फिर वो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने अपने कॉलेज में मेरा बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लगा। तो देर वॉज अ टाइम जब मैंने ना फिर मैंने सबसे पहली चीज़ जो की पढ़ाई में मन लगाने के लिए, दैट वाज कि मैंने अपना गोल डिसाइड किया कि आई वांट टू अचीव इतना इतना भाई मुझे कमाना है। फॉर दैट वन डे आई विल हैव टू बी अ CEO ऑफ अ कंपनी। ठीक है, उसके बाद आई डिसाइडेड अगर मैं एक CEO बनूंगा देन आई शुड नो कि हाउ इंजीनियर्स वर्क। मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए ताकि कल अगर मैं उस पोजीशन पे बैठूं तो मेरा कोई एम्प्लॉय मुझे चूतिया ना समझे। उसको पता होना चाहिए कि मेरे एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि मुझे पता है कि वो कैसे काम करते हैं, व्हाट आर देयर रोल्स, हाउ डू दे डू इट। तो मैंने ना ऐसे कर करके ब्रेक डाउन किया। तो मैंने ये समझने के लिए कि मेरे एम्प्लॉयज़ कैसे काम करेंगे, इसीलिए मेरा ना भाई ऑटोमेटिकली पढ़ाई में ध्यान लगने लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने ना देखो ये चीज़ें, आपका पर्पस हमेशा अनयूजुअल होता है, हमें इम्पॉसिबल ही लगता है। तो उसके लिए ना यू हैव टू ब्रेक इट डाउन टू यू कि अब तुम्हें ये चीज़ कैसे करनी है। प्लस तुम्हें ऑब्वियसली भाई इसके सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है इट कुड बी रिवेंज ऑन योर एक्स। ठीक है, तुम्हें इतना ऊपर आना है कि टुमारो द गर्ल हु रिजेक्टेड यू, और जिस लड़की ने तुम्हारा दिल तोड़ा, यू वांट टू मेक हर फील सरप्राइज, बिकॉज एट द एंड अगर वो लड़की तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, इसका मतलब दैट शी हैज़ चैलेंज्ड योर फ्यूचर। तो अगर तुम अपना फ्यूचर ठीक कर लोगे ना देन यू नो उसके पीछे एक पूरा एक पर्पस ऐसे ही बनता चला जाता है लाइफ में। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रख के ना तुम ऐसे अपना रीज़न ढूंढ सकते हो कि तुम्हें आखिर क्यों पढ़ाई पे फोकस करना है। ठीक है, कि मतलब आप कुछ बता सकते हो जैसे रिलेशनशिप टाइप अपना, आपका कोई ब्रेकअप हुआ हो, कुछ सैड? ब्रो मेरे देखो भाई, मैं सही बताऊं तो मैं अपनी पूरी स्कूल लाइफ में भाई मेरा बस 1 या 2 अच्छी गर्लफ्रेंड्स रही हैं। ठीक है, बाकी 5-6 टाइम्स ब्रो मैं हमेशा एक वन साइडेड और एक बेस्ट फ्रेंड की आइडेंटिटी में ही जिया हूँ। ठीक है, उसके बाद जब तक मेरी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई हुआ क्या, मैं 12th में ना भाई ड्यू टू सम रीज़न, एक्चुअली इट वाज अ मेजर हार्ट ब्रेक, मैं फेल हो गया था 12th में। ठीक है,
और मेरा मन नहीं करता था पढ़ाई करने का. सो उसकी वजह से ना आई फेल्ड इन क्लास 12th. बट व्हेन आई फेल्ड इन क्लास 12th मैंने वो सारी चीज़ें सीखी एक साल में जो आप स्कूल कॉलेजेस में नहीं सीख सकते थे. फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ता था जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर बिल्कुल नहीं था. मतलब बच्चे बात ही नहीं करते थे इंग्लिश में, जिसकी वजह से ना मेरे को इंग्लिश बोलनी ही नहीं आती थी ठीक से. तो उस एक साल में ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब भी हुई, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई लर्नड वाज मेरे को भाई इंग्लिश बोलनी आ गई बहुत अच्छी से. इनफैक्ट एक ऐसे तरीके से कि नाउ भाई ऑटोमेटिकली मेरा स्विच होता रहता है हिंदी इंग्लिश. ठीक है. दूसरी चीज़ मैं बेसिकली स्टड बन गया था बिकॉज आई क्रिएटेड अ लाइफ आउटसाइड ऑफ, क्योंकि मैं मैट्रिक्स से कुछ टाइम के लिए बाहर आ गया था स्कूल कॉलेज का. तो भाई वहाँ पे फिर एक आध बार फिर से मेरे हार्ट ब्रेक्स हुए थे मेजर. बट आफ्टर अ वाइल ब्रो मतलब मैं थोड़ा सा ना एक सिंगल लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ. मैं अपनी सेक्स लाइफ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरी पीआर टीम ने मुझे मना कर दिया है, क्योंकि ये चीज़ फ्यूचर रिलेशनशिप्स को मेरे काफ़ी हैम्पर कर सकती है. बट या राइट नाउ आई एम नॉट इन अ सीरियस रिलेशनशिप. अभी आप नहीं हो रिलेशनशिप में? मैं बेसिकली भाई हम लोग वापस उस बारे में बात कर लेंगे जो हमें नहीं करनी है. तो ब्रो ठीक है, मैं अभी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं हूँ. मतलब बेसिकली आई एम नॉट कमिटेड टू एनीबॉडी राइट नाउ. अभी भाई ये निखिल यही तो चीज़ होती है ना, मुझे ये सब चीज़ें नहीं बोलनी होती है कैमरे पे. देखो राइट नाउ अब मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ, बट आई एम स्टिल सेइंग इट कि राइट नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग माई, मतलब आई एम लर्निंग, आई एम गेटिंग मोर कॉन्टेंट. आई जस्ट होप कि वो लड़की या ये पॉडकास्ट तक ना पहुँच जाए भाई गलती से, अदरवाइज. तो बेसिकली ब्रो राइट नाउ एवरीथिंग हैज़ बिकम अ कंटेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड. मतलब मैं सही बता रहा हूँ, मैं टू लर्न टू टीच माई ऑडियंस फ्यू थिंग्स. भाई मैं जानबूझ के ना आई मेक मिस्टेक्स इन फ्रंट ऑफ गर्ल्स सो दैट आई अंडरस्टैंड कि इसका आउटकम क्या होगा. ठीक है. रेस्ट हाँ भाई मैं अपनी सोशल लाइफ बहुत ध्यान से क्रिएट करता हूँ. आई गो आउट, आई टॉक टू एवरीबडी. तो आई एम नॉट लोनली, बट आई एम नॉट यू नो दिस कि ये चल रहा है नॉट इन अ सीरियस. क्योंकि मैं भाई लास्ट टाइम आया था एक रिलेशनशिप में, देन आई स्टार्टेड फीलिंग कि एक ना मेरे वर्ड्स जो मेरे थॉट्स हर चीज़ फ़िल्टर होने लगे थे. फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताऊं, अभी रिसेंटली मैंने एक लड़की से नंबर लिया था. आई पिक्ड हर अप ऑन लाइक मतलब जैसे ही बात करते करते एंड यू नो मैं उसके साथ मिलने लगा. बट देन ना मैंने वो सेम चीज़ अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर दी. देन सडनली व्हाट हैपेंड ना कि उस लड़की को पता नहीं चली है ये चीज़, बट ना मेरा वो जो एक्चुअल शायद कोई बॉन्ड क्रिएट होने वाला था उस लड़की के साथ, वो नहीं क्रिएट हो पाया क्योंकि ना मैं उसे एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखने लगा. आई वॉज नॉट इन दैट रिलेशनशिप. मैं उसको एक ऊपर से देखने लगा ना, तो आई ऑटोमेटिकली गॉट आउट ऑफ इट. क्योंकि तो अभी थोड़ा हेवाई चल रहा है, बट समटाइम्स ऑन समटाइम्स ऑफ, तो ऐसा है. तो हाँ काफ़ी यू नो इट हैज़ बीन अ जर्नी. और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ इतनी सारी अप्स एंड डाउन्स आए, तो इसीलिए मैं ये कंटेंट बनाता हूँ ताकि आपका टाइम बचे, आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड रहो, जितना हो सके उतनी चीज़ें मैं आपको बता सकूँ कि यू नो इस टाइम पे क्या चीज़ बेस्ट रहेगी. खैर सबसे बेस्ट लेसन तो आपके खुद के एक्सपीरियंसेस हैं. यस या ब्रो. तो मतलब इस जैसे मैं 18 साल का हूँ, या फिर जो मतलब स्कूल्स में कॉलेजेस में जिनका भी रिसेंटली ब्रेकअप होता है या फिर लोनली होते हैं, तो मतलब उनका ध्यान सबसे पहले जाता है या तो मतलब कि नशों में या तो मास्टरबेशन में. हाँ. तो मतलब आपके दोनों चीज़ों पे क्या व्यूज़ है? मतलब कि करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? भाई देखो मैं तो अगर मैं अपना बताऊं तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग पॉर्न और मास्टरबेशन की बात करते हैं. यस. ठीक है. एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ. एक बार 3 लोग थे जिन्होंने बोला था कि अब हमें सेक्स करना ही नहीं है. यस. ठीक है. तो उनके सामने एक दिन ना एक प्रोस्टिट्यूट आके डांस करने लगी. तो उस प्रोस्टिट्यूट ने ना पहले अपने कपड़े तो उस प्रोस्टिट्यूट ने ना पहले अपनी ज्वेलरी उतारनी शुरू की. तब तक सब लोग देख रहे थे. दे वांटेड टू सी कि क्या वो एक्चुअली अपने आप को सेक्स से डिस्कनेक्ट कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं. ठीक है. तो एक आदमी तो बोलता है कि जैसी ज्वेलरी उतारनी शुरू की तो वो आदमी बोलने लगता है कि तुम क्या कर रही हो, क्यों उतार रही हो. ठीक है.
उसके बाद एक दूसरा आदमी होता है वहाँ पे, वो लड़की ना कपड़े उतारने लगती है, तो वो दूसरा आदमी बोलता है ये तुम क्या कर रही हो, मत करो। तो उसको एक लड़का बोलता है कि यार ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो क्या पहने या क्या नहीं पहने, तो तुम्हें अगर करना है तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो। तो वो लड़के को, क्योंकि वो लड़की कपड़े उतार रही होती है, तो वो आदमी ना अपनी आंखें बंद कर लेता है। और वो आदमी जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है ना, ही स्टार्टेड, उसकी माइंड अपने आप ना उस लड़की को नेकेड विजुअलाइज करने लगता है और वो चिल्लाने लगता है, अरे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। उसकी आंखें बंद होती हैं, वो प्रोस्टिट्यूट सामने होती है, लेकिन उसकी जब वो आदमी अपनी आंखें बंद करता है तो उसको वो नेकेड दिख रही होती है, तो उसको लगता है कपड़े उतारते उतारते अभी तक तो पूरी तरह से न्यूड हो ही चुकी होगी ना। लेकिन जब वो आंखें खोलता है तो देखता है उसने वो पूरी तरह न्यूड नहीं थी। स्टोरी काफ़ी डीप है, ध्यान से सुनना। तो इससे पता है हमें क्या चीज़ पता चली कि जो आदमी अपने आप को सेक्स से जितना बचा रहा था ना, वो उतना ही ज़्यादा सेक्सुअल था, क्योंकि उसकी इमेजिनेशन उतनी ही ज़्यादा सेक्स की तरफ झुकी हुई थी। ठीक है, समझे? स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, बट डिड यू गेट द मीनिंग? यस। तो ये एक चीज़ है। तो बेसिकली, और ना ही देखो भाई हमारे अंदर कोई ऐसा बटन होता है कि जब हमारी शादी हो जाएगी उसके बाद हम लोगों को सेक्सुअल अर्ज आनी शुरू होगी, उसके बाद हमारा उठना शुरू होगा। ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं। तो दैट मीन्स देखो, इट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग। लेकिन अब बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। प्रॉब्लम बढ़ती है जब हम लोग इन चीज़ों का, देखो सेक्स एंड मास्टरबेशन जो भी है, फॉर अ मैन शुड कम आफ्टर हार्ड वर्क। एक आदमी जिसको एक सुंदर लड़की के साथ, मैं इस चीज़ को कनेक्ट करवाऊंगा, थोड़ा घुमा के ऊपर लेके आऊँगा, मैं कनेक्ट करवाऊंगा। एक आदमी के दिमाग में क्या होता है, he can only have sex with a beautiful woman if he has worked very hard in his life, if he has achieved the sex। ठीक है, अब यहीं पे जब आप अपने फ़ोन की मदद से यही सेक्सुअल प्लेजर ले लेते हो, मतलब जहाँ पे लिटरली यू आर जर्किंग ऑफ टू women who are potentially out of your league, yes, तो वो चीज़ ना आपको गिल्ट में डाल रही है और आपकी मैस्कुलिनिटी को ख़त्म कर रही है। yes, क्योंकि वो जो सेक्सुअल प्लेजर आपने वर्चुअली उस लड़की के साथ एंजॉय किया है ना, वो कुछ भी हार्डवर्क से नहीं आया है। अभी तुम जीरो थे, यू वर एट ए राइट नाउ, ठीक है। विद इन 5 मिनट्स तुमने एक बार अपने फ़ोन पे कुछ टाइप किया, तुम ऑटोमेटिकली ए से लेके जेड पे पहुंच गए विदाउट वर्किंग हार्ड। yes, दिस इज हाउ योर मेंटल क्या बोलते हैं उसको यार, मेंटल स्टेट इज गेटिंग डेप्रिशिएटेड। इस तरह से दिस इज द रीज़न कि वो चीज़ खराब हो रही है आपकी। इस वजह से आपकी मेंटल स्टेट पॉर्न आपको गिल्ट में डालता है, बिकॉज योर माइंड नोज कि इट इज़ अ फॉल्स, इट इज़ अ वर्चुअल हैप्पीनेस, चीप डोपामीन। yes, तो ये जो आपके अंदर की सेक्सुअल अर्ज है ना, इसको आप पॉर्न में मत बहाओ। देखो मैं मानता हूँ इट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग। मैं अभी अगर मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं उन लड़कों के लिए कर रहा हूँ भाई जो दिन में 2-2 बार लग जाते हैं। yes, दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ एक्चुअली नॉट गुड। अगर मैं तो कोई होता भी नहीं हूँ किसी को डिसाइड करने वाला कि इतनी बार हिलाओ इतनी बार मत हिलाओ, बट टू बी ऑनेस्ट इट इज़ ऑल अप टू यू। लेकिन तुम इस चीज़ को जितना मिनिमाइज़ कर सकते हो उतना मिनिमाइज़ करो, क्योंकि जब तुम इन चीज़ों को मिनिमाइज़ करते हो तब तुम्हारे अंदर एक एग्रेशन आता है कि इफ़ आई वॉन्ट टू हैव सेक्स, तब फॉर दैट आई विल हैव टू वर्क हार्ड। yes, ताकि अगर मैं स्कूल में हूँ तो मैं कॉलेज, अगर मैं अभी मेहनत करूँगा तो मैं फाइनली कॉलेज में आई विल बी एबल टू गेट लेड विद द बेस्ट गर्ल ऑफ द कॉलेज, क्योंकि वो जो सेक्सुअल डिज़ायर होगी वो मैंने पॉर्न में वेस्ट नहीं की, उस सेक्सुअल डिज़ायर को मैंने यूज़ किया अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम पूरी तरह से सप्रेस कर दो, अदरवाइज़ तुम्हें और एक तो और ज़्यादा थोड़ा सा सेक्सुअल ओसीडी होने लगेगा, वही चीज़ें तुम्हें याद आने लगेंगी। तुम किसी भी लड़की को देखोगे तो इट इज़ हेल्दी टू अ सर्टेन पॉइंट। बेसिकली पॉर्न और मास्टरबेशन का, फिजिकली मास्टरबेशन का हो जाता है व्हेन यू डू इट इन एक्सेस, बट इन चीज़ों का ना मेंटल इफेक्ट बहुत ज़्यादा है।
तो उसको कंट्रोल अगर तुम्हें करना है तो मैं एक सिंपल एक स्टेटमेंट दे देता हूँ, तुम जितना अपने पर्पस, जितना अपने गोल, जितना अपने डिसिप्लिन से दूर होगे, सेक्सुअलिटी तुम्हें उतना बुलाएगी। अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम होगा और अगर तुम्हारे पास कोई और सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं होगा कि मैं दोस्तों में जाके अब शाम को फुटबॉल खेलूं, ये करूं, तो तुम हमेशा फकअप करोगे। खाली बंदे के दिमाग में सबसे चीपेस्ट प्लेजर यही आएगा, तो ये एक नशा भी है। तो इसको तुम्हें सही तरह से यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज छोटी सी बताऊंगा कि इस अर्ज के बारे में तुम सोचोगे तो तुम ऑटोमेटिकली हो ही जाओगे, यू विल एंड अप जर्किंग ऑफ। बट अगर तुम्हें सोचने का टाइम नहीं मिलेगा तो तुम इट विल हैपन रेयरली कि हाँ भाई तुम्हें पता चल जाएगा कि नहीं भाई अब नाउ गो फॉर इट। मैं तो ये भी नहीं मानता हूँ कि देखो फैप नो फैप की बहुत रिस्पेक्ट है मेरे लिए, बट अगर तुम्हें उस चीज़ के लिए कसम खानी पड़ी ना कि आज से मैं नहीं हिलाऊंगा, तो वो चीज़ तुम्हें और ज़्यादा सेक्सुअल ही बना रही है। मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ भाई, देखो मैं भगवान तो हूँ नहीं, तो मुझे पता है नो फैप भी काम इसीलिए करता है क्योंकि तुम्हें पता है कई बार हम लोग को कुछ चीज़ ना करने से भी ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नो फैप मत फॉलो करो, आपको करना है आप बिल्कुल करिए, मैं तो उस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन आपको उस चीज़ से इतना डिस्टेंस, मेरा मेन मतलब यही है कि आपका माइंड इतना ऑक्यूपाइड होना चाहिए अपने पर्पस में, गोल में, अपने दोस्तों में, कि आपका मन ना करे। भाई अगर तुम निखिल, अगर तुम अपने 4 लॉन्डो में हो तब तुम थोड़ी ना हॉर्नी फील करोगे। तुम 4 लड़कों में हो, फुटबॉल खेल रहे हो, तब तुम हॉर्नी फील नहीं करोगे, तुम अकेले बैठे होगे। और भाई इन्हीं चीज़ों की वजह से ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है आजकल लड़कों को ना, उनके सेलफोन, लैपटॉप, इन चीज़ों को देख के ना सेक्सुअल इंटीमेसी की याद आने लगी है, जबकि विच इज़ वेरी रॉन्ग। और यही चीज़ तुम्हें लाइफ में, यही सेक्सुअल एनर्जी अगर तुम अपनी प्रोग्रेस में लगाते, देन यू कुड हैव एक्सेल्ड एवरीबॉडी। ये बात है भाई। निखिल मुझे ऐसा लगता है तुम बोर हो गए यार। ना यार बिल्कुल नहीं, समझ में आ रहा है भाई तुम्हें? बिल्कुल समझ आ रहा है। मैं भी तो एक लड़का ही हूँ। नहीं भाई, बट फिर भी काफ़ी यंग एज है ना, तो बिल्कुल कभी-कभार समझ में नहीं आता कनेक्ट हो पा रहे हैं। ना बिल्कुल हो पा रहा है। यस, ये बात है। तो अब आते हैं कि हाउ टू कैच अ गर्ल। तो मतलब कि जैसे अब मैं, मतलब कि एक मेरी एज छोटी है, तो जैसे कि अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मोटा हूं, ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो मतलब कि ये सब चीज़ें मैटर करती हैं कि जैसे आप मोटे हो या फिर आप मतलब फिट नहीं हो, आपकी बॉडी नहीं है अच्छी, या फिर आपके पास पैसा नहीं है, तो मतलब ये चीज़ें ज़रूरी है मतलब टू कैच विद अ गर्ल। नाउ मैं इसमें ना 2 से 3 चीज़ें ऐड करूँगा, ठीक है? सबसे पहली चीज़ तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ भाई, तुम्हारे अंदर जो भी इनसिक्योरिटी है ना, फॉर एग्जांपल यू आर सेइंग कि तुम थोड़े से फैट हो गए हो, ठीक है? कई सारे लोगों को रहता है भाई कि मेरे बाल झड़ रहे हैं। मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, इन चीज़ों को ना मैं एक्चुअली एक लीवर की तरह यूज़ करता हूँ, एक लेवरेज की तरह यूज़ करता हूँ कि जब तुम्हारे अंदर ये कमी है एंड तुम आउट ऑफ द वे जाके अपना कॉन्फिडेंस शो कर सकते हो लड़की को, देन बिलीव मी ब्रो द गर्ल इज़ योर्स। क्योंकि उसके दिमाग में क्या चलता है, यार इसे पता है कि ये मोटा है, बट लुक एट हिम, ही इज स्टिल सो कॉन्फिडेंट, एंड बिकॉज ही नोज ही इज फैट एंड ही विल वर्क ऑन इट, तो वो लड़की खुद इमेजिन करती है भाई तब तो ये बंदा गो गेटर है, ही इज़ अ विनर, ही विल गेट दिस शिट। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि लुक्स मैटर नहीं करते हैं, लेकिन अब मैं इसी की एक और चीज़ बताता हूँ। अगर तुम्हारे पास ये सब इनसिक्योरिटीज़ होने के बाद भी जब तुम अपने आप को कॉन्फिडेंट बना लेते हो, और एक टाइम आता है जब तुम उन चीज़ों से, मतलब तुम बोल रहे हो भाई, कोई भी है वो बोल रहा है भाई अभी मैं मोटा हूँ, कल चल के तुम पतले हो जाओगे ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस सीधा 100 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि पहले तुम मोटे में कॉन्फिडेंट रहना सीख चुके थे, ठीक है? और मेरे हिसाब से ऐसी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं जो पैसे से भी ठीक हो जाती हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल हेयर ट्रांसप्लांट, एनीथिंग ब्रो, मेरे पास काफ़ी सारे केसेस आते हैं, और बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिसेस से भी आती हैं। तो यू शुड स्टार्ट गेटिंग द मनी ऑल्सो टुगेदर। और एक चीज़ बताता हूँ, अब अगर तुम एक ऐसे आदमी हो जो अपनी फिटनेस पे काम करता है,
अपनी प्रॉपर न्यूट्रिशन पे है, ठीक है, बाकी की लाइफ क्रिएट करके रखी है, पर्पस ड्रिवन है ना, तो जब तुम इन चीज़ों को एक साथ रख के जब तुम किसी लड़की को अप्रोच करते हो, किसी लड़की से इंटरेक्ट करते हो ना, तो तुम्हारे अंदर ना एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट रहता है कि नहीं बहनचोद मैं कुछ हूँ, मैं नल्ला नहीं हूँ। तो तब अगर वो लड़की तुम्हें रिजेक्ट भी कर देती है ना, वो तुम्हें इतना खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू नो यू आर द मैन। यस, उस चीज़ के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों से ना थोड़ा, इन चीज़ों को मैं इस तरह से देखता हूँ। और मैं एक सही बात बताऊँ भाई निखिल, मुझे लगता है कि हमारे अंदर की जो इनसिक्योरिटीज़ होती है ना, वो हमें एक पर्पस देती हैं उन चीज़ों से लड़ते लड़ते ना दुनिया में आगे आने का। बिल्कुल। कई सारे लड़के होते हैं वो बचपन से ही दे आर गुड लुकिंग, दे हैव मनी, उन लोगों के लिए कोई हेट नहीं है, लेकिन मैं बस एक एग्जांपल की तरह यूज़ कर रहा हूँ। दे माइट नॉट हैव एनी पर्पस, बट अब निखिल क्या करेगा, सबसे पहले भाई मैदान में उतरेगा, पहले वो पतले होने का गोल बनाएगा, उसके बाद उसे वजन उठाने में इतनी मजा आने लगेगी दैट ही विल स्टार्ट लुकिंग एट हिज गेन्स, ही विल स्टार्ट वर्किंग मोर ऑन हिमसेल्फ, ही विल स्टार्ट डूइंग हिज ओन डाइट, उसके बाद ही विल स्टार्ट फीलिंग लाइक अ मैन, इवन इफ he is fat inside, but inside he knows that he is a man, मतलब he is a man, उसके सामने सब चूतिया है। तो सबसे पहले तो यहीं पे सब खेल होता है। एंड इनसिक्योरिटीज आर, मतलब मेरे हिसाब से दे गिव यू अ पर्पस मैन, दे गिव यू अ पर्पस। अभी बहुत सारे लोग दे ट्राई टू टेल मी कि भाई तुम्हारे डार्क सर्कल्स हैं, तो इट गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू इवन मेक माई सेल्फ, इट रिमाइंड्स मी टू बी मोर कॉन्फिडेंट, ठीक है। और मुझे तो पता भी नहीं था बॉस कि मेरे डार्क सर्कल्स हैं, बट बाय सम ऑफ द पीपल दे स्टार्टेड कॉलिंग इट आउट एंड ऑल, बट इट नेवर मैटर्ड टू मी। और ये डार्क सर्कल्स एक निशानी है कि भाई मैं एक चरसी मवाली नहीं, एक चरसी मवाली फालतू आदमी से भाई उठ के आके इस लेवल पे बैठा हूँ, ठीक है। दिन भर मेरी थिंकिंग रहती है, रात में पढ़ता लिखता हूँ। एक टाइम था जब मैंने 6 महीने सेल्स की है, ऑन फील्ड सेल्स ब्रो, धूप में घूमा हूँ। तो दीज थिंग रिमाइंड मी टू स्टे कॉन्फिडेंट एंड टू रिमाइंड मी मैं कहीं से आया हूँ और बहनचोद बहुत आगे जाना है। यस, तो आप थोड़ा इस जर्नी के बारे में मेरे को और बताओ कि जैसे आपको किस प्रॉब्लम्स में आप आ गए थे और आपने कैसे कम ओवर किया उसको, कैसे आप मतलब आप इस लेवल पे आए कि अब आप you are something? First of all, Nikhil, see, I always feel like I am something, but I'll tell you one thing, deep inside I always remind that कि I am still not nothing, because उसी से I'll go further. Yes. ठीक है, तो एंड ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, ये जो थोड़ी सी एरोगेंस है कि मैं कुछ हूँ, थोड़ी सी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देती है और आगे पुश करती है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, मैंने उन चीज़ों को ओवरकम इसीलिए किया क्योंकि यार मेरे जो पीपल हु यूज्ड टू बुली मी इन स्कूल, हु यूज्ड टू बुली मी इन कॉलेज, ठीक है, आई यूज्ड टू बी द मोस्ट फेमिनिन गाय इन माई क्लासरूम, मतलब एवरीबडी यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी, दे यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन मी कि मतलब मेरे को मैं इतना कॉन्शियस हो चुका था एक टाइम पे कि मैं स्पोर्ट्स खेलने भी नहीं आता था, बिकॉज आई वॉज वेरी अशेम्ड कि अगर मैं इन लोगों के सामने ठीक से ना दौड़ भी नहीं पाऊँगा इतना तेज़ जितना तेज़ ये लोग दौड़ सकते हैं। एंड देन फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं ज़्यादा लड़कों के बीच में भी स्ट्रॉन्ग लड़कों के बीच में नहीं रहता था, ठीक है, बिकॉज दे यूज्ड टू, मतलब भाई चलते फिरते मजाक उड़ा देते थे, कोई मजाक भी उड़ा देता था तो मैं उस मजाक में भी ना, अपनी हंसी में भी मैं, कोई मेरा मजाक उड़ाता था उसको भी मैं हंस देता था, टू फील कि मैं इन लोगों में इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि मैं किसी को पॉइंट आउट करके बोलूँ ए भोसड़ी के तू कैसे बोल रहा है, भाई गालियाँ थोड़ी म्यूट कर देना, ना ठीक है। बात नहीं है। तो कहीं ना यही छोटी छोटी चीज़ें कि कई सारे लोग इंक्लूडिंग सम ऑफ माई एक्स गर्लफ्रेंड्स, उन्होंने ना मुझे, जिन लड़कियों ने मुझे फ्रेंड जोन किया, जिन लड़कों ने मुझे लुक डाउन किया, जिन लड़कों ने मेरे पास मैं खैर अभी भी मैं अभी भी कुछ चीज़ें पड़ी हैं, मैं फेक ब्रांड्स वगैरह पहनने लगा था एक टाइम पे, तो आई एकदम से देयर वाज अ गाय हु शेम्ड मी कि भाई ये तो फेक यीज़ी है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना, मैंने इनको छोड़ा नहीं दोस्त, मैंने इन चीज़ों को पकड़ा। दीज इंसिडेंट्स वर वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ,
तो इन लोगों को सरप्राइज करना था, मुझे इनसे बदला नहीं लेना था. आई वॉन्टेड टू सरप्राइज ऑल दीज पीपल कि भाई तुम जिसको अंडरडॉग समझते थे, इस बंदे के अंदर कैपेबिलिटी है टू एक्चुअली बिकम अ गोट, एंड आई एम स्टिल ऑन दी वे. तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ना मैंने इन इंसिडेंट्स को जाने नहीं दिया. नहीं तो एवरेज बंदा क्या करता है, कुछ बुरा हो गया ना तो उसको लेट गो करता है. मैंने उसको लेट गो नहीं किया. मैंने बोला आई वॉन्ट टू एक्सेल इट. इस लड़की ने मुझे छोड़ा है तो भाई आई हैव टू मेक श्योर दैट आई वॉन्ट टू मेक दिस गर्ल क्वेश्चन हर डिसीजन. तो ये सब मेरी ड्राइविंग फोर्सेस रही हैं. मतलब आई स्टिल रिमेंबर कि भाई एक बार मैं बास्केटबॉल अच्छी नहीं खेलता था, तो मेरे ही एक टीममेट ने पता है क्या किया था, उस बास्केटबॉल को पास करने की जगह ना जानबूझ के मेरे मुंह पे मार दिया था कि मैं बैठ जाऊं भाई. तो ये सब चीज़ें याद रही हैं भाई. मतलब मैं लिटरली उन लोगों में से था कि अगर मेरे हाथ में बॉल आ जाती थी ना तो मैं कांपने लगता था कि अब कुछ गलत होने वाला है, मेरे हाथ में आ गई तो मैं इंस्टेंटली ना कहीं भी फेंक देता था. तो आई यूज टू बी दैट काइंड ऑफ अ गाय. और फिर मैंने अपनी जर्नी जिम वगैरह से स्टार्ट की. तो ये सब चीज़ें ना मैंने भाई भूली नहीं अपनी लाइफ में. मैंने वो बैड मोमेंट्स को लेट गो नहीं किया. आई लिव्ड विद देम सो दैट आई कैन स्टे मोर एग्रेसिव. आई हैव टू शट दीज गाइज अप. तो ये भाई निखिल, पता है मैं ये सब चीज़ें इतना डिटेल में, इतने अंदर की बातें क्यों याद करके बता रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि हमें ऐसे बहुत सारे लड़के देख रहे हैं जिनको ये चीज़ रिलेट करके ना एक मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये बात तो यही है. बोलो. क्योंकि काफ़ी लोग एक जैसे नॉर्मल होते हैं वो वैसे नहीं होते. जैसी लड़की के आगे आते एक फेक पर्सनालिटी, तो वो सही है या गलत है? ब्रो मैं एक चीज़ को तो मैं झुटला नहीं सकता हूँ कि भाई देखो, मैं एक बात बताऊँ, फेक पर्सनालिटी मैं स्टार्टिंग में भाई देखो हाँ फेक तो करना पड़ता है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है. क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो लड़की की सेल्फ इमेज क्या है, उस लड़की का स्टेटस क्या है, और तब तुम उस हिसाब से ना, खैर अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि वो चीज़ अपने आप होने लगती है, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू अ वेरी सिंपल थिंग कि इफ़ आई टॉक टू एन अननोन, भाई अब तो देखो वो ऑटोमेटिकली वो फ्रेम आ जाता है मेरे अंदर, बिकॉज आई एम विद अ गर्ल. तो मेरा बिहेवियर चेंज होगा. मैं अगर अपने दोस्तों के साथ ऐसे लुल्लपुल फालतू बकचोदी कर रहा हूँ, सडनली आई विल बी अ मैन, लाइक ऑटोमेटिकली मोर ऑफ अ मैन. मैं आई अग्री टू दीज थिंग्स. तो स्टार्टिंग में मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक अननोन लड़की को अप्रोच कर रहा हूँ, आई स्टार्ट टू एनालाइज हर. इज शी अ नर्वस काइंड ऑफ गर्ल? इफ़ शी इज़ कॉन्फिडेंट, तब उससे कैसे डील करना है. तो खैर ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती है. तो भाई हाँ, थोड़ा बहुत तो यू हैव टू फेक, बिकॉज अगर तुम फेक नहीं करोगे तो अगर अभी तुम जैसे हो वैसे ही तुम्हें लड़कियां मिलनी शुरू हो जानी चाहिए थी. तो यू हैव टू एक्ट इन अ सर्टेन वे. ये तो है. तो मतलब फॉर एग्जांपल मेरी इंग्लिश मेरे दोस्तों ने वह नोटिस किया था कि सार्थक, अगर तुम्हारे आसपास कोई लड़की आ जाती है तो हम नोटिस करते हैं कि तुम ऑटोमेटिकली अंग्रेज के चौधे बन जाते हो भाई. मैंने बोला यार आई डोंट नो, वो बस आ गया है मेरे अंदर. इट जस्ट हैपेंड. एक टोनालिटी डेवलप हो जाती है, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है. तो अब स्टार्टिंग में ये चीज़ें, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में तुम किसी भी लड़की से बात करते हो तो तुम्हारी गांड फटती ही है उसके सामने, तो तुम्हें वो डर को छुपाना ही होता है. तो तुम्हें कहीं ना कहीं इवेंचुअली फेक करना ही पड़ता है. और अगर तुम उसे फेक कर रहे हो तो क्यों ना फेक करते करते पहले तुम डर को छुपाने के लिए थोड़ा सा फेक करते हो, बट देन यू मास्टर दिस ऑटोमेटिकली, फिर सबकॉन्शियसली होने लगता है. तो ये एक बात होती है. और जैसा भाई निखिल तुम पूछ रहे हो कि कैसे अप्रोच करें, तो देखो स्कूल और कॉलेज की लड़कियों के मैं तुम्हें बेसिक स्टेटमेंट्स बता देता हूँ. वो लाइन तुम चिपका के लड़कियों से बात स्टार्ट कर सकते हो कि जैसे कोई दूसरे डिवीज़न की है तो तुम सिंपली पूछ सकते हो कि क्या तुम इन सर की क्लास में हो, लाइक आर यू इन शर्मा सर्स क्लास, ठीक है. देन द गर्ल विल से नो, और शी विल से येस. तो बोल देना ओके कैन यू टेल मी इस समय वेयर कैन आई फाइंड हिम सिंस ही इज़ योर क्लास टीचर. फॉर एग्जाम्पल वो किसी क्लब में है तो तुम बोल सकते हो कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस इवेंट. तो अदरवाइज यू कैन ऑल्सो से कि देर आर मल्टीपल वेज टू एक्चुअली डू दिस. भाई ये सब क्रिएटिविटी से आता है.
एंड द बेस्ट वे टू डू दिस इज़ कि भाई मैं क्या करता था, मेरे कॉलेज की बगल वाली, जैसे मैं ENTC में था, तो मैं कंप्यूटर वाली बिल्डिंग में अक्सर चला जाया करता था, वहाँ पे लड़कियाँ अच्छी होती थी, तो आई वुड जस्ट रैंडमली गो कि आई एम लुकिंग फॉर समबडी, एंड ब्रो वहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉन्वर्जेसन स्टार्ट हो जाती थी, एक्सक्यूज़ मी वेयर इज़ द स्टाफ रूम, तो वो बोलती थी ओवर देयर, मैं बोलता था ओके वेट 1 मिनट, सो आर यू इन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ऐसे यू जस्ट स्टार्ट पुलिंग इट ऑफ. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई देखो, मैंने अभी रिसेंटली ये चीज़ डिस्कवर की है कि इफ़ यू वांट टू अप्रोच अ गर्ल, स्टार्टिंग में यू स्टार्ट टॉकिंग टू हर, बट गेट ओपन विद वॉट यू वॉन्ट. ठीक है, जो मेरे से कई सारे लड़के ये चीज़ कंप्लेन करते हैं कि हम लड़की से बात कर लेते हैं लेकिन बाद में वो हमें फ़ोन पे इंटरेस्ट नहीं दिखाती है या मिलने के लिए नहीं आती है. उसके लिए ना, इसीलिए अगर तुम स्टार्टिंग में अपना इंटेंट क्लियर कर दो ना, भले ही वो लड़की ना बोल दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा तुम्हारा टाइम बचता है, तो अपना इंटेंट क्लियर कर दो, मे बी वी शुड हैंग आउट आफ्टर दिस. उसके लिए खैर भाई बहुत लंबा टॉपिक है, वो मैं किसी अपनी वीडियो में बता दूंगा लड़कों को. तो ये बात है, तो यू हैव टू बी क्रिएटिव विद इट. तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू योर माइंड, जस्ट गो विद इट. ऐसा मेरा तो ऐसा खेल है अब, तो जस्ट गो फॉर इट. तो बेसिकली तुम्हें बस वो मोमेंट से डर निकालना होता है. एक ऐसा मोमेंट, तुम्हें किस चीज़ की बेसिकली प्रैक्टिस करनी है अनजान लड़की से बात करते वक्त, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट प्रैक्टिस इज़ कि भाई तुम्हें आना चाहिए कि जब तुम्हारे सामने लड़की है ना, तब तुम अपने दिमाग से बाहर आ जाओ एंड कम इन टू द फिजिकल वर्ल्ड, कम इन टू योर बॉडी एंड यू जस्ट गो फॉर द अप्रोच. वहाँ पे क्या होने वाला है उस बारे में छोड़ दो. यू शुड जस्ट लर्न कि व्हेन अ गर्ल इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, तो तुम्हारा दिमाग जो रिस्क कैलकुलेशन में जाता है ना, नेगेटिव बायस में, तुम्हें बस ये आना चाहिए कि तुम्हें उस समय अपने दिमाग से निकल के तुम एक ट्रांस में होते हो भाई, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है क्या है. इट इज़ लिटरली लाइक दैट. इट इज़ लाइक यू आर इन अ फाइट. लड़ाई में ना समझ में नहीं आता, दिमाग नहीं चलता है ना. इट इज़ द सेम फील. तो एज सुन एज यू सी द गर्ल, डोंट इवन जस्ट डिसाइड कि क्या बोलना है, क्योंकि उसमें भी तुम स्लिप हो जाओगे. जस्ट गो एंड से अ हाय, उसके बाद अपने आप कॉन्वर्जेशन बन जाती है. नहीं, पर कुछ लड़कों को ऐसा होता है कि जैसे आप, जैसे हाँ. अभी मैं हूँ, मान लो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ. एक अगर मैं नॉर्मली हूँ, अगर मैं आपके साथ बैठूँ या किसी लड़के के साथ बैठूँ, एक अच्छे ह्यूमर में बात करूँगा, मतलब कि पर लेकिन जैसे एक लड़की से बात होती है, लड़कों का ह्यूमर बिल्कुल डाउन गिर जाता है. मतलब ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों का था, ये मैंने काफ़ी रिसर्च करी इस बारे में कि जब तुम एक्चुअली लड़की से बात कर रहे होते शी इज़ विद यू, और वहाँ पे कॉन्वर्जेशन बोरिंग होने लगता है. दिस इज़ योर क्वेश्चन. हाँ, मतलब कि ह्यूमर गिर जाता है. जैसे नॉर्मल, मतलब ह्यूमर अच्छा है आपका, ह्यूमर अच्छा है आपका, पर लेकिन जैसे ही लड़की से बात करते हो, वो पता है कब गिरता है? व्हेन यू वांट टू इम्प्रेस द गर्ल. जब तुम लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ह्यूमरस बनते हो ना, या कुछ भी होते हो, देन व्हेन यू आर इन द कॉन्वर्जेशन, तो वो चीज़ ना एक्चुअली यही प्रॉब्लम होती है. तब तुम एजी, कॉकी, थोड़े से रफ, थोड़े से ब्लंट, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स यूज़ करने बंद कर देते हो. और एक्चुअली जब तुम लड़की के साथ कॉन्वर्जेशन बना रहे हो ना, तो शी शुड एक्चुअली फील लाइक कि यू सेड समथिंग, एंड शी शुड फील लाइक अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन यू लाफ इट ऑफ. ऐसे चलता है कॉन्वर्सेशन. तो ना भाई मेजॉरिटी लड़कों की यही मेन इशू आ जाता है कि जब वो लड़की के लिए डेस्परेट या नीडी हो जाते हैं, और गेम भी वहीं ख़त्म हो जाती है. जब तुम्हें डर लगता है ना कि तुम इस लड़की को कुछ ऐसा ना बोल दो कि ये ऑफेंड हो जाए, तो तुम अपने वर्ड्स को फिल्टर करने लगते हो, चीज़ें बोलने से पहले सोचने लगते हो. वहीं पे योर गेम इज़ ऑफ. बेसिकली अगर लड़की को तुम्हारी बातों से लगेगा यू एक्चुअली डू नॉट केयर व्हाट शी थिंक्स अबाउट यू, वो तुम्हारी तरफ और ज़्यादा इंक्लाइंड होगी. तो यू हैव टू बी फ्लर्टेशियस एट द सेम टाइम. अग्रीएबल मत बनो. एक रैंडम टॉपिक निकाल के ना उस टॉपिक की धजिया उड़ा दो. वो लड़की जो चीज़ बोल रही है, स्टार्ट उसका ऑपोजिट बोलना शुरू कर दो. मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट वर्क्स द बेस्ट. ठीक है. एंड ह्यूमरस ऑल्सो डजंट मीन दैट यू जस्ट हैव टू बी ह्यूमरस. यू कैन बी एजी ऑल्सो. एजी मतलब रॉ वर्ड्स यूज़ करने लगे, मतलब गालियाँ नहीं देनी है, बट तुम जैसे थोड़ा खुल के बात कर रहे हो, ऐसा है. मतलब अभी मेरे दिमाग में वैसी स्टेटमेंट्स नहीं आ रही हैं, बट इफ़ यूल गिव मी अ मिनट आई विल थिंक एंड टेल यू. तो फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल सेज दैट आई एम रियली इनटू कैट्स, मुझे बिल्लियाँ पसंद है.
तो यू जस्ट से अरे बाप रे भाई, मैं सही बता रहा हूँ, ये जो लड़कियां हैं हु लाइक्स कैट्स आर द बिगेस्ट रेड फ्लैग। ठीक है, तो ऐसे खेलना होता है। तो बोलेगी वाई वाई वाई, तब तुम बोलते हो कि भाई बिकॉज यू गर्ल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कैट्स एंड कैट्स आर सेल्फिश। तो ऐसे यू स्टार्ट पिकिंग एट हर, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्ट सेइंग कि अच्छा तो तुम उन लड़कियों में से हो जो पहले ऐसा करती हैं फिर ऐसे हो जाती हैं। तो उसके बाद ना वो लड़की खुद कॉन्वर्जेशन बिल्ड करती है कि क्या जिस कैटेगरी में इसने मुझे डाला कि तुम उन जैसी लड़की में हो, तो उन जैसी लड़कियां इसकी नज़र में अच्छी होती हैं या बुरी होती हैं। और भाई मैं सही बता रहा हूँ, अगर तुम्हें एक मैस्कुलिन फ्रेम मेंटेन करना आता है ना, तो लड़की खुद तुमसे बात करती है। एंड बिलीव मी, देयर इज नॉट एन इशू। अगर तुम एक लड़की के साथ डेट पे जा रहे हो, वहाँ पे तुम बैठे हो और ना ही वो लड़की कुछ बोल रही है ना ही तुम कुछ बोल रहे हो, और ऐसे ही घर चले जाते हो ना, दैट इज गुड। You do not have to be a joker trying to impress her. You just can be masculine and she will want to impress you. क्योंकि हर लड़का यही अप्रोच यूज कर रहा है। Everybody wants to invest in that girl to make sure she is entertained. But at the same time अगर तुम अपना masculine charm maintain करते हो, ओके, जैसे मैंने बोला थोड़ा सा रफ एजी कॉकी बीच बीच में होते हो, देन ब्रो ये लड़कियां अपने आप सब कुछ करती हैं। ऐसे ही लड़कियों को इमोशंस भी मिल जाते हैं, ये बात है। तो चलो ये सब हो गया जैसे मतलब, पर लेकिन मेन क्वेश्चन ये होता है कि ये क्योंकि हाउ टू स्लाइड इन डीएम्स, कि डीएम्स में मतलब कि चलो आप अगर लड़की से मिले, आपको बहुत अच्छा लगा, लड़की को भी चलो ठीक है, तो आप अपना चांस कैसे दिखा सकते हो डीएम्स में? क्योंकि घर आके तो आप एक ही तरीका है कि आप उससे बात कंटिन्यू कर सकते हो एक रैंडम लड़की से, तो हाउ? ब्रो देखो मैं एक बात बताऊँ, मैं टेक्सटिंग स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट। मतलब जेन्युइनली अगर तुम चाहते हो कि यू नो द गर्ल इन्वेस्ट्स इन यू, ठीक है, उसके लिए तुम्हें उस लड़की को ऐसा फील होना चाहिए कि यू आर डिफरेंट, यू आर यूनिक, यू आर द टाइप ऑफ गाइज जो इंस्टाग्राम पे है ही नहीं। ठीक है, लेकिन चलो अब तुमने अगर भाई पूछ भी लिया है, तो मैं सही बता रहा हूँ, as soon as you start talking to her on the DMs, तुम्हें उस लड़की को बेसिकली बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना है। मैं तुम्हें एक सिंपल कॉन्वर्जेशन बताता हूँ। सो एक लड़की थी, शी वेंट टू एन XYZ रेस्टोरेंट। मैंने उसकी स्टोरी देखी, मुझे उससे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करनी थी। मैंने गूगल पे उस रेस्टोरेंट को गूगल किया, मैंने देखा कि यहाँ की बेस्ट डिश कौन सी है, और मैंने सिंपली उस लड़की को रिप्लाई कर दिया उसकी स्टोरी पे कि भाई क्या तुमने यहाँ पे हॉट चॉकलेट ट्राई की है? दैट गर्ल वॉज लाइक नो, इज इट गुड? तो मैं बोला या यू हैव मिस्ड ऑल दी फन एंड एवरीथिंग। उसके बाद दैट गर्ल वॉज लाइक कि अच्छा। मैंने फिर उसको पूछा कि तुम कौन सी ब्रांच में गई थी? इस लोकेशन पे गई थी, फ्रेंचाइजी बेस्ड रेस्टोरेंट था, यहाँ पे गई थी या वहाँ पे? शी सेड दैट वन। देन अगेन टेल हर, ओ तब तो तुमने रियल फूड, यू हैवंट हैड इट। ठीक है, तो ऐसे कर करके आई हैव स्टार्टेड बिल्डिंग द कॉन्वर्जेशन। और हाँ ब्रो, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि तुम जहाँ पे एक लाइन से ज़्यादा है ना, वहाँ पे तुम लड़की को टेक्सटिंग पे हमेशा वॉइस नोट्स ही भेजो। हाँ, तो हाँ, फिर मैंने बोला, मैंने नेक्स्ट मेरा स्टेटमेंट था कि क्या तुम उन लड़कियों में से आती हो जो कहीं भी जाएं लेकिन वही डिश ऑर्डर करेंगी, उसी रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी में जाएंगी, ताकि उन्हें डर लगता है कि भाई अपने टेस्ट बर्ड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो वो लड़की ऑटोमेटिकली हंसने लगी। एंड देन आई टोल्ड दैट गर्ल, यू सीम लाइक फन, आई थिंक वी शुड गेट टू नो ईच अदर। और फिर वहाँ से यू गो टू हर व्हाट्सएप। तो ये एस्केलेशन तुम्हें सीखना होता है, तुम्हें उसका पेट नहीं बनना है जो उसके साथ डीएम्स में लगा रहता है। कम से कम तो बेसिकली तुम्हारे 10 से 12 फर्स्ट मैसेजेस एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन हो सकते हैं, जनरल। उसके बाद तुम्हारा एस्केलेशन शुरू होना चाहिए, जहाँ पे तुम्हारी हल्की सी फ्लर्टेशियस साइड बाहर आती है। यू स्टार्ट टीजिंग द गर्ल थ्रू टेक्स्ट, बहुत ज़्यादा नहीं, यू शुड ओनली टेक्स्ट रिप्लाई अ गर्ल 3 to 4 times a day, दैट इज़ ऑल। एंड देन यू स्टार्टेड, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबसे कम लड़के यूज़ करते हैं, कि तुम्हें वीडियो कॉल पे लड़की को एटलीस्ट लाना स्टार्ट करना है। तुम रैंडमली जब लड़की से टू एंड फ्रो टेक्सटिंग चल रही है ना ज़बरदस्त वाली, तब तुम लड़की को एकदम रैंडमली वीडियो कॉल कर दो। भाई देखो, मैं तो सही बता रहा हूँ, मैं ऐसा कोई ब्लूप्रिंट देता भी नहीं हूँ जो हर लड़के के लिए काम कर जाए। मैं उन लड़कों को ब्लूप्रिंट देता हूँ जिनकी गाड़ में दम होता है, और एक आध लड़की चली भी जाए तो भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है,
तो तुम उस लड़की को रैंडमली वीडियो कॉल कर देते हो, वो लड़की वीडियो कॉल काटती है और तुम बस बोल देते हो आई जस्ट वॉन्टेड टू सी दैट हु इज मोर क्यूट। तो ठीक है, यू स्टार्ट गेटिंग हर ऑन दी वीडियो कॉल तुम्हारे, और वो जो वीडियो कॉल का प्रोसेस होता है ना, जब वो लड़की जाती है वीडियो कॉल से पहले तुम्हारे लिए मेकअप करती है एंड एवरीथिंग, ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट ना तुम्हें लड़की से लेनी आनी चाहिए, क्योंकि अगर लड़की इन्वेस्ट नहीं करेगी तो ये चीज़ कहीं नहीं जाने वाली, तुम बस उसके पीछे पड़े रहोगे। उसके बाद तुम उसको वीडियो कॉल पे 2 या 3 वीडियो कॉल होती है, और वीडियो कॉल पे ही दैट इज़ द मोमेंट दैट यू आस्क हर कि लेट अस गो ऑन अ डेट, और वो भी तुम्हें इस हफ्ते के लिए नहीं, नेक्स्ट वीक के लिए पूछनी होती है कि व्हाट इज़ योर शेड्यूल नेक्स्ट वीक, एंड देन यू हिट हर अप विद द डेट टाइम एंड एवरीथिंग। खैर ब्रो, इसको डिटेल में मैं अपने चैनल पे समझा दूंगा, बट मेरा यही है कि इफ़ यू वांट टू स्लाइड इनटू द डीएम्स तो स्टोरीज पे अच्छा सा रिप्लाई करो। फॉर एग्जांपल अगर तुम किसी डेटिंग प्रोफाइल पे भी हो, तो एक लड़की थी आई लाइक कैट्स एंड हैरी पॉटर्स वो बोलती है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि ओके टेल मी हैरी पॉटर में जो कैट्स थी उनका क्या नाम है, तो शी हैज़ टू रिप्लाई। ऐसे वो क्रिएटिविटी, थोड़ा दिमाग के घोड़े, एक्सपीरियंस, इन सब से ना डेवलप होती है। तो दिस इज़ व्हाट थिंग्स वर्क। तो कम से कम टेक्सटिंग करो, बिकॉज बहुत चूतियापा है टेक्सटिंग, वो तुम्हारी अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को कम करता है और लड़की के मन में भी तुम्हारे लिए अट्रैक्शन कम हो करता है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि अगर तुम लड़की को नॉन सेक्सुअल अटेंशन दोगे ना, फ्री में केयर, अफेक्शन, टाइम, ब्रो लड़की तुमसे ना उसका तुम्हारे तरफ मिलने का मन होगा, ना उसके माइंड में तुम्हारे लिए कोई भी अट्रैक्शन बिल्ड होगी। एज सिंपल एज दैट। या यस। तो चलो अब ये हो गया, अब एक कुछ रैंडम क्वेश्चंस है तो वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। तो एक था कि अगर कोई लड़की अपने एक्स के बारे में बिचिंग कर रही है बहुत ज़्यादा, रेड तो फ्लैग, वो रेड फ्लैग है या नहीं? इफ हर एक्स बॉयफ्रेंड इज स्टिल ऑक्यूपाइंग हर ब्रेन, अगर वो अभी भी उसके थॉट्स में है, भाई तुम्हें वहाँ से निकलने की बहुत ज़रूरत है। यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा भाई निखिल, नहीं तो हर बात जो हर क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका 20-20 मिनट का आंसर बन रहा है भाई मेरे पास। तो बेसिकली इट इज़ अ रेड फ्लैग, शी इज़ नॉट ओवर हिम। वो कल बात करे, बेसिकली लड़कियां तब लड़कों के बारे में बात करती हैं व्हेन दे वांट टू फील लाइक कि वो लड़का उनके साथ है, तो वो बोलने से हमें ऐसा फील होता है कि ही इज स्टिल विद मी। तो अवॉइड इट कम्प्लीटली। तो एक और क्वेश्चन है कि अगर आप मतलब जैसे मैं लड़का है तो उसकी अगर रेस मेरे से ज़्यादा बढ़िया है तो वो बेटर है, मतलब कि वो मेरे से बेटर है अगर वो लड़कियां इजीली पुल कर लेता अगर है। वो करियर भी उसका पर्पस सेट है भाई, पढ़ाई वढ़ाई में भी अच्छा है, ही हैज़ एवरीथिंग टुगेदर, और उसकी रिस्क भी तुमसे बेटर है, तब बेटर है। अगर उसको बस यही आता है कि लड़कियां कैसे पटानी है इसलिए बेटर है, फिर तो वो चूतिया है भाई। मतलब बिलीव मी, ये वही लड़के होते हैं जिनको हार्डवर्क नहीं करना आता और बस लड़कियां पटानी आती है। ये वही लड़के होते हैं जो मेरे जैसे मेरी टिप्स को गलत वे में यूज़ करते हैं लड़कियों को चीट करने के लिए। ये वही लड़के होते हैं जो शादी के बाद ना बकचोदियाँ करते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव अ पर्पस, दे डोंट नो वाई दे वॉन्ट विमेन। उन चूतियों को बस यही लगता है कि हमें इस लड़की से वैलिडेशन मिलेगा, सो दे डोंट फील लाइक अ मैन इफ अ गर्ल डजंट मेक देम फील लाइक दैट ही इज़ अ मैन। तो बहुत अच्छा है। तो ये दोनों पहलू हैं। चलो बस बाकी अब आप ये बताओ कि अब आपका फ्यूचर कंटेंट क्या आने वाला है, आप इसी में ब्रो follow देखो, करोगे अपने आप मैं स्टार्ट किया था कि लड़कियों से दूर रहो, उसके बाद मेरे को समझ में आया कि मेन प्रॉब्लम ही लड़की है। मैंने लड़कियों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगाया लड़कों को। फिर अब मैं भी एक लेवल पे ग्रो करता जा रहा हूँ ना मेंटली। फिर अब मैं इस लेवल पे पहुँच गया हूँ कि तुम देखो, मेरे हिसाब से ना, ये मेरे पास कोई उलझी हुई तार नहीं है। बेसिकली अगर तुम्हारे पास ये एक तार है फॉर एग्जांपल, ओके, ये पूरी तरह से उलझी हुई है वायर, ठीक है, लेकिन अगर तुमने बस इसकी एक सीधा कर दोगे ना, एक क्या बोलते हैं उसको, एक नॉट खोल दी, तो ये पूरी सीधी हो जाएगी। ये अब मेरे हिसाब से ना पर्पस है। तो जिन लौंडों के दिमाग में लड़कियां हैं कि मैं भुला नहीं पा रहा हूँ, मैं प्यार में हूँ, ये प्रॉब्लम तुम्हारी और उस लड़की की नहीं है, ये प्रॉब्लम तुम्हारे लैक ऑफ पर्पस की है। तुम अपने अंदर के उस मैस्कुलिन बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए तुम फेमिनिन हो रहे हो। तो अब मेरा है कि लड़कों को थोड़ा सा उनके पर्पस की तरफ ड्राइव करो, ताकि लड़कियां पटानी उनके लिए आसान हो जाए। क्योंकि जब उनका प्यार, इमोशंस, अफेक्शन सब कुछ उनके पर्पस से होगा ना, तो गर्ल्स, इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर देम। एंड बिकॉज गर्ल्स डोंट वांट गाइज हु लव देम, मतलब
कितना भी बोले वी वांट देम, बट दे गेट टर्न्ड ऑफ बाय अ गाय जो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता है. तो यू नो आई एम ट्रेनिंग डूइंग द सेम थिंग इन अनदर वे नाउ. और फ्यूचर में मैं यही चीज़ कहीं ना कहीं आगे एस्केलेट होगी टू टीच मैन मोर अबाउट दीज थिंग्स. ठीक है, जैसे अभी मैं कंप्लीटली मैस्कुलिनिटी पे आ चुका हूँ, पर्पस ड्रिवन मैन पे आ गया हूँ. ये चीज़ कंटिन्यूसली ग्रो होंगी. हो सकता है आज से 2 साल बाद आप मुझे फाइनेंस में देख रहे हो. इट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल. हो सकता है मैं कॉर्पोरेट टॉक्स दे रहा हूँ कि लड़कों को, हो सकता है मैं साइकोलॉजी में और डीप चला जाऊँ, हो सकता है मैं स्पिरिचुअलिटी में चला जाऊँ, फिलॉसफी में आ जाऊँ, लेकिन अभी मैं इन सब का मिक्सचर हूँ. तो कई बार कॉलिंग भी हमको बुलाती है कि डू दिस डू दैट. चलो, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन माय पॉडकास्ट? ब्रो निखिल, मुझे सही बता रहा हूँ, यू द क्वेश्चंस दैट यू पिक्ड वर अमेजिंग. ठीक है, मुझे बहुत कम पॉडकास्ट ऐसी होती हैं जिसमें मैं शांति से बैठ के ना चीज़ें खुल के बोल पाता हूँ. और एक्चुअली इसमें जो लोग पॉडकास्ट लेते हैं उनकी भी गलती नहीं होती है, बट क्या होता है कभी कभार वो एक टाइम मैच हो जाता है जब हमारा ब्रेन ना उस फ्लो स्टेट में आ जाता है जहाँ पे हमारे मुंह से जो भी निकल रहा है वो यू नो इट इज़ अ गोल्ड. यस. तो ईदर इट वॉज योर क्वेश्चंस जिसने मुझे स्टेट में डाला वेयर मैंने बिल्कुल लॉजिकली सही से सही बात की. एटलीस्ट मैंने गलत भी की तो भी मैंने ये बात ज़रूर की कि मैं जो बोलना चाहता था मेरा ओपिनियन क्या है. मैं कभी भी अपने टॉक से ये नहीं बोलता हूँ कि भाई यही अल्टीमेट ट्रुथ है. ठीक है, मैं ये चीज़ कभी भी नहीं बोलता हूँ. दिस इज़ जस्ट एन ओपिनियन, दिस इज़ वॉट आई फॉलो. इफ़ यू लाइक इट फॉलो, अदरवाइज तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है डोंट फॉलो इट. हो सकता है तुम कुछ और ऐसा क्रिएट करो जो एक्चुअली ज़्यादा काम का हो. तो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद यू. यू हेल्प मी अलॉट. और मुझे लिटरली मेरे काफ़ी सारे ना तुमसे बात करके जो तुमने क्वेश्चंस पूछे थे, मेरे काफ़ी सारे खुद के कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास थे जो मैं हील नहीं हुए थे. जैसे यू नो वो बच्चे ने बास्केटबॉल मारी एंड ऑल दीज थिंग्स. तुमसे बात करके यू नो आई कुड गो बैक इन टू दैट टाइम, थिंक इट मोर लॉजिकली, और खुद को याद दिलाया कि सार्थक यू डू नॉट हैव टू क्राई अबाउट दोज इंसिडेंट्स बिकॉज यू हैव डन समथिंग इन योर लाइफ नाउ. तो ब्रो आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर दिस. ये बात है भाई. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना. थैंक यू. या और गाइस भाई देखो, तुम लोग मेरे जो भी भाई आई हो, निखिल के भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो. बढ़िया कंटेंट डाल रहा है. ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है शुरू किए, बट क्योंकि मैंने इसके बाकी टॉक्स देखे और मुझे लगा कि नहीं भाई ये बंदा बात करने लायक है, सो आई थॉट आई शुड गिव हिम अ चांस. तो इफ़ आई कैन थिंक आई शुड गिव हिम अ चांस, यू शुड डू. मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू हिम. थैंक यू.